डिजिटल इंडिया में जहां जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं नेताओं को, खास करके भाजपा की तो बल्ले बल्ले थी। पर अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर वक्र दृष्टि नहीं पड़ती तो 2024 में भाजपा पैसा ही पानी की तरह बहा देती। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पता लगाया जाने लगा कि वह पानी का पाइपलाइन किन किन रास्तों से आ रही थी और सबसे ज्यादा पानी भाजपा के टैंक में कैसे जमा हो रहा था। माफ कीजिए, पानी की जगह रुपए समझिए। सुप्रीम कोर्ट इस डिजिटल भारत में SBI बैंक को यह आदेश दिए कि जिन जिन लोगों ने भाजपा को पानी की तरह चंदा दिए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं, उस धन्ना सेठ की जानकारी चुनाव आयोग को दे दे और चुनाव आयोग सीधा इस बात की जानकारी जनता को दे देगी। पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बैंक ने डिजिटल इंडिया की मानो पोल खोल के रख दिए। उनका कहना था, इतना लंबा चौड़ा झोल, माफ कीजिए झोल नहीं, चंदा का हिसाब किताब इतना जल्दी नहीं दिया जा सकता, रजिस्टर खंगालने पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई पुलिस आकाश पाताल एक करके 2 साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले को नवी मुंबई नहीं, सातारा सांगली से खोजकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। अब आप फैसला करें कि भारत डिजिटल इंडिया बना है या नहीं। SBI का खेल तो मीडिया की सुर्खियां बटोर चुकी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बैंक को लताड़ भी लगा चुकी है, इसलिए कि वह यह बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि भारत डिजिटल इंडिया शायद नहीं बना। और इधर नवी मुंबई पुलिस अपना सर खपाकर यह बताने पर तुली है कि डिजिटल इंडिया तो भारत बन गया है, पर इसका सदुपयोग भारत की जनता के लिए होना चाहिए। उसका सदुपयोग बेईमान किस्म के लोग ज्यादा उठा रहे हैं। इससे जनता का हित नहीं अहित ज्यादा हो रहा है। सच कहा जाए तो यही हकीकत है। आज के तारीख में बैंकों से पैसा लेना देना, चाहे रात हो या दिन, काफी आसान हो गया है। यूँ समझे, बैंक आपकी जेब यानी कि फोन में सिमट गया है। कहते हैं खुशियां कभी अकेले नहीं आती, खुशियों के साए में अक्सर गम छुपे होते हैं। किसी ने कहा है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, यह बैंक जो अब आपकी जेब तक चिमट गया है, उसमें थोड़ी सी गलती पल में आप लाखों गंवा सकते हैं। रहे सतर्क, क्योंकि SBI बैंक की तरह आपके पास खजाना नहीं है। न ही भाजपा को जिन धन्ना सेठों ने चंदा पहुंचाए हैं, वह आपके बैंक में जमा नहीं किए हैं। खून पसीनों की गाड़ी कमाई आपके बैंक में जमा है, जिसे आपने कतरा कतरा जमा किए हैं। आपकी असावधानी आपको दुखों के भंवरजाल में उलझाकर छोड़ देगी, जहां से निकलना कोई मामूली खेल की तरह नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे, इतना पंचायत, इतना उपदेश क्यों? तो हम आपको बता दें कि नवी मुंबई साइबर सेल यह साबित करने पर तुली है, यह डिजिटल इंडिया है। और डिजिटल इंडिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगना चाहिए। साइबर सेल ने भी सूरज को दिया दिखा रहा है, यानी कि SBI को आईना दिखाने पर तुली है। चलिए छोड़िए, अब यह उनका आपसी मुद्दा है। पर आपको बता दें कि आईने में क्या तस्वीर है और किन की। नवी मुंबई साइबर सेल में 16 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी और ठग को गिरफ्तार करने के लिए साइबर सेल ने सैकड़ों बही खाता, क्षमा करें, बैंकों के अकाउंट को खंगाल दिए। आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिए, जिन्होंने 1-2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा ठगी के वारदात को अंजाम तक पहुंचा दिए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए साइबर सेल ने जमीन आसमान एक कर दिए। जिसके बाद आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए। पकड़े गए आरोपियों के सामने साइबर सेल के अधिकारी ने जो जानकारी दी है, आप भी सुने। 28 अगस्त और 30 अगस्त के बीच में नवी मुंबई में एक सानपाड़ा में रहने वाली एक महिला को, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स है, उन्होंने टेलीग्राम प्रीपेड टास्क फ्रॉड के लिए बहाना देके और कुछ लालच दिखा के उनको 17,76,000 का फ्रॉड, उनके साथ साइबर फ्रॉड किया है और उसमें उनको चीट किया गया है। इसमें हमने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसको करके इन दोनों आरोपी को हमने ढूंढ निकाला। उनका पता हमें कोल्हापुर और सातारा में मिल गया। हमारी टीम को हमने वहां पर भेजा तो जो 2 आरोपी है हमें वहां पर मिल गए। उसमें से एक जो आरोपी है जिसके अकाउंट में 3,44,000 रुपए गया था, वो एक बीमा एजेंट और खेती का व्यवसाय करता था। उसके साथ वो रियल एस्टेट का भी धंधा करता था और उसका जो साथीदार था चौहान करके, वो भी सेम एस्टेट एजेंट के धंधे में था और वो एक अच्छा उच्च शिक्षित है कि जिसका डिप्लोमा ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा का इंजीनियर वो है और उसको इसके बारे में बहुत जानकारी थी।
इसमें और भी कुछ आरोपी निष्पन्न होने की यहाँ पर शंका है या उसको की जानकारी हमें मिल गई है। इन दोनों को अरेस्ट करके हमने हिरासत में लिया है और उनको 4 दिन की हमें पुलिस कस्टडी मिली है और इनसे हमें बहुत सी आगे वाली बातें पता चले हैं और इसमें और भी आरोपी हमें मिलने की यहाँ पर ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर आरोपी के ऊपर पूरे भारत देश में 30 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की कंप्लेंट्स है और महाराष्ट्र के 2 फिर एमपी का एक और भारत का एक राज्य हरियाणा उनका एक ऐसा एक ऑफेंस उनके ऊपर रजिस्टर है, उसमें भी उनको अरेस्ट करने की अभी उनका ताबा लेने वाला है। वो मेरे नागरिकों को एक ही विनती है कि उन्होंने साइबर सेफ नवी मुंबई बनाने के लिए जो हमारा साइबर सेल है या साइबर पुलिस स्टेशन है उनको सहायता करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ अपना बैंकिंग डिटेल्स या अपना शेयर मार्केटिंग का कोई भी व्यवसाय वहां पर शुरू नहीं करना चाहिए। किसी के भी झांसे में आके अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर शेयर ट्रेडिंग या कोई करना नहीं चाहिए। या कोई भी आपको बोले कि हम पार्ट टाइम जॉब दे रहे इतना पैसा आपको मिलेगा, उसके झांसे में उसको वो बही नहीं पड़ना चाहिए। और उसके साथ कोई भी लिंक या कोई ऐप डाउनलोड करने को आपको कोई बोले तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है और आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहिए, सेफ रहिए। फिलहाल इन हुनरमंद लोगों को आप देख ले जो अपना हुनर दिखाकर चांदी काट रहे थे, पर नवी मुंबई साइबर सेल को उनकी चांदी काटना रास नहीं आया। उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए, जिन्हें अब सरकारी भत्ते पर आश्रित होना पड़ा है। फिलहाल पुलिस अधिकारी ने जैसा दावा किया है, अगर हकीकत में वह और सबूत की खुदाई किए तो कई और संत माफ कीजिए एंड सेंटर पुलिस के गिरफ्त में होंगे जो सरकारी भत्ते का स्वाद चखते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।